गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद कितने होते हैं, लिंग की पहचान किस प्रकार होती है। एक बार फिर पुनरावृत्ति करते हुए हम आपको बताते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से हमें ये ज्ञात होता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी के अनुसार पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान के बारे में भी हमने आपको बताया था कि 2 आधारों पर की जाती है। देखिए, प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय और अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय। सबसे पहले आता है हमारा प्राणीवाचक। प्राणीवाचक में क्या होता है, देखिए कि जैसे हमारा शब्द है कोयल स्त्रीलिंग में और हमें उसका प्रयोग करना है पुल्लिंग में, तो हमें उसके आगे नर लगाना होगा। नर मतलब पुल्लिंग में यूज़ किया जाता है, तो हमें उसके आगे क्या लगाना है, नर कोयल। उसी तरह से बगुला शब्द हमारा पुल्लिंग में है, अगर हमें उसे स्त्रीलिंग में बनाना है तो हमें उसके आगे लिखना होगा मादा। नर और मादा, नर पुल्लिंग और मादा स्त्रीलिंग। उसी तरह से अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में हमने आपको बहुत सारे नाम बताए थे, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, तरल पदार्थों के नाम, फलों के नाम, अनाजों के नाम, वृक्ष और पौधों के नाम, रत्न और एवं धातुओं के नाम। देखिए, आज उससे आगे हम जानेंगे महीनों के नाम। मार्च में देखिए कौन से नाम हमारे अप्राणीवाचक में आते हैं। मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग में है। अब हिंदी के अनुसार देखिए आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये नाम भी हैं। अब नेक्स्ट देखिए दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अकारांत शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? अकारांत शब्द अधिकतर, जैसे कपड़ा, छिलका, बेटा, घोड़ा आदि। अपवाद में है कुछ नाम, देखिए जैसे दया, लता आदि स्त्रीलिंग में है। और नेक्स्ट देखिए अकारांत शब्द अधिकतर पुल्लिंग हैं, जैसे नयन, जंगल, कमल, जन्म, मरण, मन, मकान, बचपन आदि। अपवाद में है आँख, देह स्त्रीलिंग हैं। वर्णमाला के अधिकतर वर्ण पुल्लिंग हैं। वर्णमाला के जो हमारे वर्ण हैं वो अधिकतर कैसे हैं, पुल्लिंग हैं, जैसे अ, आ, उ, ऊ, क, ख, ग, घ, ग, ज, प, फ आदि। अ, आ, उ, क, ख, ग, ज, प, फ आदि। और अपवाद में कौन से हैं? ई, री स्त्रीलिंग हैं। आव, आवा, पन, त्वय, प, न आदि। प्रत्ययों वाले भाववाचक संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे आव, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? चढ़ाव, बचाव, जमाव, फैलाव, लगाव आदि। आवा, चढ़ावा, छलावा, दिखावा, पहनावा, बुलावा आदि। पन, छुटपन, बड़प्पन, बचपन, अपनापन, बालपन आदि। नेक्स्ट देखिए त्वय, महत्व, स्त्रीत्व, कवित्व, पुरुषत्व, ममत्व आदि। पा, मोटापा, बुढ़ापा आदि। ना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना आदि। तो ये हो गए हमारे क्या, अप्राणीवाचक में। नेक्स्ट आता है हमारा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हमें किस प्रकार करनी है। देखिए एक बार, परंपरा अनुसार कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे भाषाओं के नाम पर फारसी, मराठी, फ्रांसीसी, रूसी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि। तो ये है हमारी भाषाएं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहती हैं।
बोलियों जैसे भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, बघेली आदि। लिपियां हैं ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी इत्यादि। और हिंदी की हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बताया था। महीनों के नाम आ गए आपके। नदियों के नाम कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सरस्वती, गंगा, यमुना आदि। झीलों के नाम जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे बेकाल, छिलका, डल, नैनी, सांभर, बालकश, मानसरोवर आदि। शारीरिक अंगों के नाम जैसे गर्दन, ठोड़ी, एड़ी, कमर, नाभि, पलक, हथेली, जीभ, आँख, नाक, टांग, छाती, बाहां, उंगलियां आदि। और कुछ नाम अपवाद में हैं जो पुल्लिंग में कहे जाते हैं, जैसे पैर, सिर, मस्तक, दिल, पाँव आदि पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे आवट, आहट, आई, त, न आदि प्रत्ययों वाले भाववाचक संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे आवट, जैसे बनावट, कहते नहीं बनावट अच्छी है, तो हमें किसका बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का हो रहा है। सजावट अच्छी है, मिलावट, थकावट आदि। आहट माने आहट हमने यूज किया तो कड़वाहट, गर्माहट, घबराहट, चिकनाहट आदि। आई, लड़ाई, चढ़ाई, बुराई, भलाई, सिलाई, चिकनाई, लिखाई आदि। ता, दास्ता, शत्रुता, पशुता, लघुता, प्रभुता, मित्रता, सरलता आदि। न, सड़न, जलन, चुभन आदि। आहारों के नाम, आहारों के नाम, कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इडली, कचौड़ी, रोटी, दाल, खिचड़ी आदि। ईया प्रत्यय वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिड़िया, दुनिया, बिटिया आदि। और अपवाद में नाम हैं जैसे भेड़िया, डाकिया आदि। तो कुछ उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे आयु, ऋतु, धातु, वस्तु। और अपवाद में रहते हैं साधु और गुरु। साधु और गुरु। वर्णमाला के वर्ण ई, री स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हानि, विधि, जाति, शक्ति आदि। और अपवाद में होते हैं रवि, मुनि, गिरि आदि पुल्लिंग होते हैं। हिंदी की इकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चीनी, इलायची, चांदी, ताली, बीमारी, चोटी, लेखनी, रोटी आदि। अपवाद मोती, घी, पानी, पक्षी, हाथी पुल्लिंग शब्द है, जिसमें हमें अपवाद होता है कि वो शब्द भी आपके सामने हैं। मोती, घी, पानी, पक्षी, हाथी पुल्लिंग हैं। तो इस प्रकार से आप जितने शब्दों को पढ़ेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, तो आपको ये ज्ञान होगा कि कौन से शब्द हमारे अपवाद में कहे जाते हैं, कौन से हमारे अकारांत में आते हैं, कौन सा अकारांत में आते हैं, कौन से इकारांत में आते हैं, कौन से उकारांत में आते हैं। तो इन सब के लिए आपका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो अभ्यास के लिए आपको कुछ शब्द यहाँ पर और समझाए जाएंगे, जिनसे कि आप उन शब्दों को पढ़ें और उसमें कुछ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने का प्रयत्न करें। देखिए और पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इन प्रत्ययों को स्त्रीवाची प्रत्यय कहा जाता है। देखिए किस प्रकार आ प्रत्यय जोड़कर, जैसे अध्यक्ष तो स्त्रीलिंग में बनेगा अध्यक्षा, बाल, बाला, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर पुल्लिंग में मूर्ख बोलना है, तो स्त्रीलिंग में भी अगर हमें उसका प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे मूर्खा। अगर पुल्लिंग में सुत होता है तो स्त्रीलिंग में होगा सुता। आचार्य, आचार्या। और इसी प्रकार से हमें ई प्रत्यय जोड़कर और शब्द बनाने हैं, जैसे नाना तो नानी स्त्रीलिंग में, देव, देवी, घोड़ा, घोड़ी, मामा, मामी, मुर्गा, मुर्गी, तरुण, तरुणी, पुत्र, पुत्री, गधा, गधी, काका, काकी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, दादा, दादी, हिरण, हिरणी, चाचा, चाची,
बकरा, बकरी, लड़का, लड़की। उसी प्रकार से आइन प्रत्यय जोड़कर तो लाला, ललाइन, हलवाई, हलवाइन, चौबे, चौबाइन, दुबे, दुबाइन, बाबू, बबुआइन, गुरु, गुरुआइन, पंडा, पंडाइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। अब देखिए ये प्रत्यय जोड़कर कुछ और नए शब्द बनाने हैं, जैसे मुन्ना, मुनिया, चूहा, चूहिया, बछड़ा, बछिया, कुत्ता, कुतिया, बेटा, बिटिया, गुड्ढा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया। उसी प्रकार से इन प्रत्यय जोड़कर माली, मालिन, लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन, तेली, तेलिन, नाती, नातिन, कहार, कहारिन, बाघ, बाघिन, ग्वाला, ग्वालिन, भिखारी, भिखारिन। आनी प्रत्यय जोड़कर देखिए जेठ, जेठाइन, जेठानी, रुद्र, रुद्राणी, क्षत्रिय, छत्राणी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, मेहतर, मेहतरानी, मुगल, मुगलानी, देवर, देवरानी, महाराजा, महारानी। उसी प्रकार से इक्का प्रत्यय जोड़कर देखिए धावक, धाविका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका। नी प्रत्यय जोड़ने पर देखिए क्या अंतर आता है। सिंह, सिंगनी, जाट, जाटनी, मास्टर, मास्टरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, रीछ, रीछनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, भील, भीलनी। इन्हीं या इन्हीं प्रत्यय जोड़ने पर देखिए स्वामी, स्वामिन, स्वामी का क्या बनेगा स्वामिमिन, यशवी, यशस्विन, अधिकारी, अधिकारिणी, तपस्वी का क्या बनेगा तपस्विनी, हाथी, हाथनी, मनुहारी, मनुहारिणी, सन्यासी का क्या बनेगा सन्यासिनी, हंस का हंसनी, अभिमानी का अभिमानिनी। उसी तरह से वान और वती में तथा मान को मति में बदल कर देखिए क्या होता है। गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती, भगवान का भगवती, रूपवान का रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। भिन्न रूप वाले लिंग युग बैल, गाय, ससुर, सास, युवक, युवती, राजा, रानी, वर, वधू, विधुर, विधवा, पुरुष, स्त्री, आदमी, औरत, सम्राट, सम्राज्ञी। जो भिन्न है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ना है लेकिन फिर भी वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, उसी प्रकार से आपको कुछ अन्य शब्द भी बताएं। देखिए कुछ और एक अन्य शब्द है जैसे कि ता को त्री में बदल दिया जाता है तो उसका क्या बनता है। देखिए दाता का दात्री, निर्माता का निर्मात्री, धाता धात्री, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, भर्ता भर्तरी, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, वक्ता वक्तरी। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे शब्द बने और आपको बताए भी गए हैं, उनका अभ्यास करें। एक बार फिर से देखिए शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अनाजों, ग्रहों, धातुओं, देशों, पर्वतों, पेड़ों, दिनों तथा महीनों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों, झीलों, भाषाओं, बोलियों, लिपियों, आहारों आदि के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीवाची प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रत्यय द्वारा जोड़कर शब्दों को अभ्यास करें